हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर ट्यूबर। तो कैसे हैं आप सब। मैं लेके आ गया आपके लिए एक और नई वीडियो चैप्टर नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम की। ओके, सो हम अभी करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14, चूज़ द राइट ऑप्शन। ये जो है एंड पूरे जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पे कितने, तो 9 क्वेश्चंस है। हम आज की वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चूज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट वन जो है हमारा ये द एच सी एफ ऑफ 120 एंड 150 इज़ डैश एंड कुछ ऑप्शन दिए हैं हमें, तो इन ऑप्शन से हमें चूज़ करना है कि इसका जो आंसर है वो क्या है। हम इसे पहले तो हम इन दोनों का एच सी एफ निकाल के देखेंगे। ओके, फिर हम चूज़ कर सकते हैं ना कि कौन इनमें से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका एच सी एफ निकालेंगे। ओके, सो क्या नंबर गिवन है 120 एंड 150। सो यहाँ आ गया 120 एंड यहाँ आ गया 150। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 120 को फैक्टराइज कर देंगे। ओके, 120 के आखिर में 0 है, सो 2 के टेबल से जाएगा। 2 6 ज़ा 12 एंड 0 ज़ा 0, देन 2 3 ज़ा 6, 0 ज़ा 0, देन 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, 10 हो गया, ये 5, देन 3 5 ज़ा 15, देन 5 आ गया, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 5 1 ज़ा 5। अभी आ रही है हमारे फिर 150 की, उसे हम 2 से कर सकते हैं। सो 2 7 ज़ा होता है कितना 14, अभी रिमेनिंग 1 यहाँ गया तो ये 5 हो गया, तो 70 10 हो गया, तो 5 ज़ा 10 होता है ना। तो 75 आ गया। अभी 2 के टेबल से नहीं जाएगा तो हम करेंगे इसे 3 के टेबल से। 3, ओके, सो 3 के टेबल से करेंगे हम। 3 के टेबल में 17, 3 2 ज़ा होता है 6, रिमेनिंग 1, 15 हो गया, 5 ज़ा 15, देन 25 आ गया, ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 के टेबल से। 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ओके, सो हमने ये दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर दिया है। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 122 के फैक्टर्स है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैन 150 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो एच सी एफ निकालने के लिए हमें कॉमन देखना पड़ता है। सो यहाँ पे हमें कॉमन ढूंढना है। सो कॉमन क्या है, ये 2 है और ये 2 है। ओके, देन मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, एक बार 2 आ गया क्योंकि ये 2 बार है तो एक बार आया, देन ये 3 और ये 3, सो ये कॉमन आ गया, देन ये 5 और ये 5, ये कॉमन आ गया। अभी बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये है हमारा एच सी एफ। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा होता है 30। ओके, सो हमारा जो एच सी एफ है वो है 30। सो हम ऊपर देखेंगे ऑप्शन में 30 है कि नहीं। हाँ जी, हाँ है, 30 है यहाँ पे। सो दिस इज़ द करेक्ट वन, आप इसको टिक कर सकते हैं। So now the second one, the HCF of this pair is not 1. So अब हमें सबका HCF निकाल के देखना पड़ेगा कि, और मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि कौन से ये जो पेयर्स गिवन है, ओके 1 2 3 4, इनमें जितने भी नंबर्स है वो पेयर्स है। सो इन पेयर्स में से किनका HCF 1 नहीं है। ओके, सो मतलब इन 4 ऑप्शन में से 3 पेयर का एच सी एफ 1 है और एक पेयर का है 1 नहीं। ओके, सो वही जिसका 1 नहीं है वो हमें ढूंढना है। कैसे, एच सी एफ मतलब फैक्टराइज करके एच सी एफ निकाल के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 13 के क्या, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सो उसके यहाँ पे 17 भी लिख देता हूँ। हाँ, सो 13 के फैक्टर्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 13 इज़ अ प्राइम नंबर। सो हम लिख देंगे डायरेक्ट 1 इंटू 13। 17 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, सो 1 इंटू 17। अभी ये तो आ नहीं रहा है, इसका कॉमन फैक्टर तो भाई 1 निकल गया, जो कि यहाँ पे बोला है कि जिसका फैक्टर 1 नहीं है वो निकालना है। तो भाई ये तो 1 है, ठीक है, ये तो 1 ही निकल गया अपना, तो ये तो नहीं होगा। सो इसे हम इरेज कर देते हैं। ओके, so then the next is 29 and
20। ओके, इसके फैक्टर्स निकालना है। 29 इज द प्राइम नंबर, सो 1 इंटू 29 लिख दिया। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये है हमारे 20 के फैक्टर्स। यहाँ पे कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, पर यहाँ पे इंटू 1 है तो नीचे 1 इंटू 1 डालने में क्या जा रहा है? ओके, सो 1 जो है कॉमन है, हमें ढूंढना है जिसका कॉमन 1 नहीं है। सो ये भी सेकेंड पेयर भी नहीं है हमारा। सो अभी हम देखेंगे हमारा थर्ड पेयर। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। यस, हाँ। सो हमारा जो थर्ड पेयर है वो है 40 एंड 20। अभी 40 के फैक्टर्स क्या रहेंगे हमारे? 40 जो है हम निकाल के देख लेते हैं। ओके, 40 के फैक्टर्स हम निकाल के देख लेते हैं। ओके, ये क्या हो गया? हाँ, सो हम 40 के फैक्टर्स निकालेंगे अभी। 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, देन 5 आ गया, 5 1 ज़ा। सो 3 बार 2 और 1 बार 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, सॉरी इंटू 2, 3 बार 2 है ना। ओके, सो 20 के फैक्टर्स हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे, जो कि हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसका जो HCF है वो 1 नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमारा कॉमन आ रहा है मैं निकाल के बताता, तो ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 5 कॉमन है। सो इसका जो आंसर है वही है हमारा HCF, यानी कि इसका आंसर जो है हमारा है 20। मतलब ये हमारा HCF है, जो बल्कि हमें ढूंढना है कि जिसका HCF 1 नहीं है, तो यही भाई हमारा नंबर है, इसे हम कर देंगे टिक। थर्ड वन इज़ योर आंसर। ओके ओके, सो हमने दोनों फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों का आंसर ढूंढ लिया है। सो लेट्स डू द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM। यहाँ पे हमें दोनों ढूंढना है, HCF भी ढूंढना है और LCM भी ढूंढना है। सो जो नंबर गिवन है वो है 14 एंड 28। सो फर्स्ट वी विल डू ऑफ दैट। ओके, सो मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ, 14 एंड 28। ओके, सो हम इसे अभी फैक्टराइज कर देंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, देन यहाँ पे लिखा 14, देन ये लिखा 28। नाउ 2 जो है 14 के टेबल में आता है, तो 2 7 जा होता है 14, देन 7 1 जा होता है 7, देन 28 जो है 2 1 जा 2 होता है, देन 4 जा 8 होता है, देन 2 7 जा 14, देन 7 1 जा 7। सो हमने इसे फैक्टराइज कर दिया है। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे इसके फैक्टर्स। क्या है हमारे फैक्टर्स यहाँ? ओके, 14 एंड 28। हमारे जो फैक्टर्स निकले हैं वो है 2 इंटू 7, 14 के 2 इंटू 7 एंड 28 के है 2 इंटू 7। ये है हमारे 14 और 28 के फैक्टर्स। सो अभी हम पहले निकालेंगे हमारा HCF। तो यहाँ पे कॉमन ढूंढना है हमें। सो ये 2 और ये 2 कॉमन है। ओके, ये वाला और ये वाला कॉमन है। सो हमने इज इक्वल टू 2, देन ये ढूंढने के बाद, मतलब ऐसे इज इक्वल टू डालो मत, पहले आप लिख देना यहाँ पे कॉमन फैक्टर। ओके, CF लिख दो, देन ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय, और दूसरा क्या कॉमन है? ये 2, सो ऊपर 2 नहीं है, ये 7 और ये 7 जो है कॉमन है। सो हम यहाँ लिख देंगे 7। ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो है आ रहा है। सो अभी जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 वो होता है हमारा 14। सो हमारा HCF जो है वो निकल गया है, वो है
14। HCF जो है हमारा निकल गया है, जो कि है 14। अभी हम ढूंढेंगे हमारा LCM। ओके, सो यहाँ पे LCM में हमें कॉमन फैक्ट मतलब एक ट्रिक बताया था मैंने कि एक नंबर चूज़ करना और वो इन दोनों में से किसके इसमें ज़्यादा बार आ रहे हैं वो ऐसे लिख देना। ओके, सो यहाँ पे 2 है, 2 मैंने नंबर चूज़ किया तो ये क्या 2 बार आ रहा है ये वाले इसमें, सो मैं यहाँ पे 2 बार 2 लिख दूँगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। देन जो नेक्स्ट नंबर है वो है 7, उसको मैं एक बार लिख दूँगा 7। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये थोड़ा बड़ा, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये है हमारा LCM। 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 7 होता है 28। सो 28 इज आर LCM। ओके, सो हमारा HCF और LCM दोनों निकल चुका है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF जो है वो है 14 और LCM है हमारा 28। ऐसे एक बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। फर्स्ट let me raise this. The next number is 32 and 16. We will do of it now. Okay, so यहाँ पे हमें HCF और LCM दोनों ढूंढना है। 32 and 16 जो है हमारा नेक्स्ट नंबर है। सो विल कॉपी इट हियर, 32 एंड 16। सो हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फैक्टराइज कर देंगे। सो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 32 एंड यहाँ लिखेंगे हम 16 एंड देन नाउ वी विल फैक्टराइज। 32 जो है 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा होता है 2, देन रिमेनिंग 1, 6 जा होता है 12, 16 आ गया। देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देन 16 को भी हम फैक्टराइज कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमने दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर दिया है। अब मैं लाइन बड़ी कर देता हूँ यहाँ। ओके, देन हमारे जो फैक्टर्स हैं वो मिल चुके हैं, 32 एंड 16। ओके, 32 के फैक्टर्स क्या मिले हैं हमें, ये वाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 मिले हैं। सो हम उन्हें यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो होगा 32 के। एंड 16 के है 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा 16 के। अभी HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। सो ये 2 कॉमन आ गया, सो यहाँ लिखेंगे हम CF यानी कि कॉमन फैक्टर है हमारा ये दो 2। सो ये हो गया एक कॉमन फैक्टर 2। देन ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, सो थोड़ा सा मैं साइड करूँगा। ओके, ये हो गया। देन ये वाला भी कॉमन है, तो हाँ ये वाला भी कॉमन है। देन ये भी हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय
ये वाला भी कॉमन है, ये भी हम यहाँ लिख देंगे। सो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो हमें मिल चुके हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ HCF इज़ 2 इंटू 2 होता है 4, ओके, 4 इंटू 2 होता है 8, 8 इंटू 2 होता है 16। सो हमारा जो HCF है वो है 16। नाउ वी हैव टू फाइंड LCM। सो LCM फाइंड करने की एक ट्रिक है हमारे पास, जो कि है एक नंबर चूज़ करना हो, कितने बार आ रहा है वो लिख देना। सो मैं चूज़ करूँगा 2, ये जो आ रहा है 5 टाइम्स, सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इसे 5 टाइम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सो 5 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया। सो जो हमारा LCM निकला है वो है 32। हमें हमारा HCF और LCM दोनों मिल चुका है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा HCF है 16 एंड LCM है 32। ओके, ये हमारा जो है आंसर निकल चुका है। सो हम हमारा नेक्स्ट करेंगे जो कि है 3 नंबर में है। ओके, 17, 102 एंड 107। ओके, सो मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ, फिर हम हमारे सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, सो हमारा जो थर्ड वन है वो है 17, 102 एंड 170। सो ये 3 नंबर है, हम 3 नंबर को फैक्टराइज कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ नंबर लिख लेता हूँ। क्या नंबर्स थे? 17, 102, 107। ये हो गया 17, 102, 107 ऐसे ही थे ना? सॉरी, ये तो 70 है ना। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी विल फैक्टराइज दीज 3 नंबर। ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा 17, यहाँ पे 100 एंड क्या था 2, ये क्या होगा 102, देन यहाँ 170। ओके, ऐसे हमने लिख दिए हैं। अभी हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 17 को फैक्टराइज। 17 इज़ अ प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर हम वैसे ही एज इट इज़ 17 वंजा लिख देंगे। देन 102 की बारी, जो कि जाएगा 2 के टेबल से। सो 2 5 ज़ा 10, 1 ज़ा 2, 51 आ गया। 51 3 के टेबल से जाएगा। 3 17 ज़ा 51, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 17 1 ज़ा 17 एंड 170 है यहाँ पे। 170 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 85 ज़ा 170, देन 5 17 ज़ा 85, देन 17 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 1 ज़ा 17। ओके, ये लिख लिए। अभी हम यहाँ हमारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिख लिया है 17 के। 17 इंटू 1 मैंने ऐसे ही डाल दिया, और 1 डालने में कुछ नहीं जा रहा। सो 102 के जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, देन 170 के है 2 इंटू 5 इंटू 17। सो यहाँ पे HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स देखना होगा। तो ये 17, ये 17 और ये 17 तीनों में कॉमन आ रहा है। सो 17 हम एक जगह लिख लेंगे कॉमन फैक्टर, एंड मैं नीचे लिख लेता हूँ हमारा HCF। सो यहाँ पे मैं रेड पेन लेता हूँ, ठीक है। सो 17 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, सो 17 यहाँ पे और अभी आप देख सकते हो कि और कोई यहाँ पे तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है। सो 17 हमारा कॉमन फैक्टर है। सो जो हमारा HCF है वो भी रहेगा 17। सो देन अभी हम ढूंढेंगे हमारा LCM।
ओके, सो एलसीएम ढूंढने के लिए एक नंबर चूज़ करना होगा। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 17। ओके, ये तीनों में ही एक एक बार आ रहा है, सो हम इसे एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 17 को मैंने एक बार लिख लिया, इनटू देन दूसरा नंबर चूज़ करेंगे 2, वो भी एक ही बार आ रहा है, सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 इंटू देन दूसरा नंबर चूज़ करेंगे, सो 3, वो भी एक ही बार आ रहा है, सो यहाँ पे लिख लिया हमने 3। देन नेक्स्ट नंबर हम चूज़ करेंगे एज 5, वो भी एक ही बार आ रहा है तीनों में, सो हमने लिख लिया 5। ओके, जो नेक्स्ट नंबर है हमारा जो बच गया, कोई भी नंबर नहीं छोड़ना है ये ऐसी ट्रिक में, सो जो हमारा बचा हुआ नंबर है 1, उसे हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ LCM। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 जो है हम आप अगर करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 1020। ये बड़ा चलेगा, हाँ 20। सो ये है हमारा LCM। HCF और LCM हमें दोनों मिल चुके हैं, सो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा जो HCF है वो है एंड LCM, सो हमारा HCF निकला है 17 एंड हमारा LCM है 1020। ओके, यू कैन मेक अ बॉक्स ऑल्सो, ये आंसर को प्रेजेंट करता है। ओके, सो हमने इसे कर लिया है, सो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 23 एंड 69, उसे भी हम कर लेंगे अभी। सो मैं पहले इसे रेस कर देता हूँ। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट नंबर है 23 एंड 69, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे 23 एंड 69। सो अभी हम इसे करेंगे फैक्टराइज, ये आ गया 23, ये आ गया 69। देन अभी हम इसे करेंगे फैक्टराइज, सो 23 इज अ प्राइम नंबर, सो 23 1 ज़ा 23 फिनिश। देन 3 के टेबल से ये आएगा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। ओके, 23 आ गया। 23 ये तो हमने यहाँ पे ही देखे कि वो प्राइम नंबर है, सो 23 1 ज़ा 23, ये भी फिनिश हो गया। सो हमारे जो फैक्टर्स है हम इसे नीचे लिख देते हैं, 23 एंड 69। So our factors of 23 are 23 into 1 and 69 के है 3 into 23। So now HCF ढूंढने के लिए कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 23 कॉमन फैक्टर है, सो हम साइड में लिख देंगे हमारा कॉमन फैक्टर ये CF एंड HCF। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉमन फैक्टर है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो कॉमन फैक्टर जो है हमें मिला है 23, एक ही कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब यही है हमारा HCF। देन हम ढूंढेंगे हमारा LCM इज इक्वल टू, LCM के लिए एक ट्रिक है। ओके, सो 23 एक ही बार आ रहा है, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 23। देन 3 भी एक ही बार आ रहा है तो 3 लिख दिया। देन 23 इंटू 3 जो है हमारा LCM बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा LCM जो है 23 इंटू 3 जो होता है वो है 69। ओके, सो हमारा LCM और HCF दोनों निकल चुका है। सो हम एक लास्ट लिख देंगे HCF and LCM is, ओके, LCM निकला है हमारा 23 है ना, हाँ, देन LCM है 69। ओके, सो
ये है हमारा आंसर। ओके, जो लास्ट वन है 21, 49 एंड 43, कहाँ है वो? हाँ, ये वाला जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द एलसीएम। इसके पहले हम एलसीएफ और एनसीएफ दोनों ढूंढते थे, पर यहाँ पे बस हमें एलसीएम ही ढूंढना है। सो यहाँ पे टोटल 5 है, मैं आपको 4 कराऊंगा, 1 आपके लिए होमवर्क। सो फर्स्ट वन है 36 एंड 42। 36 एंड 42 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स, 36 एंड 42. So first we will factorize these two numbers. Okay, here 36 and here 42. Now 36 2 के टेबल से जाएगा, so 2 18 या 36 होता है। देन 18 जो है 2 के टेबल से आ जाएंगे, तो 2 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा, देन 42 को हम करेंगे 2 21 जा, देन 3 7 जा, देन 7 1 जा। ओके, हम दोनों को फैक्टराइज कर दिया। अभी हम नीचे इसके फैक्टर्स लिख देंगे। ओके, 36 एंड 42 क्या निकले हमारे इसके फैक्टर्स? 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 42 के जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 3 इंटू 7। सो अभी एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है। सो ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। सो हमारा ये कॉमन फैक्टर्स मतलब सॉरी यहाँ पे एचसीएफ नहीं ढूंढना है, हमें एलसीएम ही ढूंढना है। सो मैं आपको एचसीएफ के बारे में बता रहा, एलसीएम ढूंढना है। सो 2 जो है एक नंबर चूज़ किया 2 2 बार आ रहा है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 को 2 बार इज इक्वल टू 2 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2। देन नेक्स्ट नंबर हम चूज़ करेंगे 3 जो कि आ रहा है 2 बार, सो इंटू 3 इंटू 3। देन जो हमारा लास्ट नंबर और बचा हुआ नंबर है 7 इंटू 7, क्योंकि वो एक ही बार आ रहा है, सो हमने एक ही बार लिखे। सो ये है हमारा एलसीएम। सो एलसीएम इज़ एलसीएम अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सो आपका आंसर आएगा 252। सो यही है आपका एलसीएम। सो हम एक बॉक्स में लिख लेते हैं LCM इज़ 252। ओके, ऐसे बॉक्स बना देंगे। हाँ ओके, सो ये जो है हमारा 36 एंड 42 का हो गया है। अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट वन जो कि है 15, 25 एंड 30। ये 3 नंबर है। सो हम यहाँ नंबर्स लिख देंगे। क्या है हमारे नंबर्स? 15, 25 एंड 30। सो हमें इन्हें करना है फैक्टराइज। हाँ, सो हम अंदर नंबर्स लिखेंगे 36 नहीं, ये 15, देन 25, देन 30। सो 15 को हम फैक्टराइज कर देंगे, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, ये हो गया। देन 25 को 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, देन अभी 30 को कर देंगे 2 15 ज़ा, देन 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा होता है 5। तीनों को हमने फैक्टराइज कर दिया। अभी हम नीचे लिख देंगे 15, 25 एंड 30। इन तीनों के हमें जो फैक्टर्स मिले हैं, 15 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5 एंड 25 के फैक्टर्स है 5 इंटू 5, 30 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5। सो अभी हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर इन तीनों में अगर आप देखेंगे
सो ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो तीनों में जो एक कॉमन फैक्टर है वो है 5। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है कुछ भी नहीं, कुछ, क्योंकि 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 यहाँ पे आ रहा है पर ये दोनों में नहीं आ रहा है। सो हमारा जो 5 है वो अकेला एक कॉमन फैक्टर है। सॉरी, मैं आपको बार बार HCF को बता रहा हूँ, सॉरी। हमें करना है LCM का। तो LCM का करने के हाँ, सो LCM का करने के लिए हमें एक नंबर चूज़ करना रहेगा, जो कि हम अभी चूज़ करने वाले हैं 3 जो है वो 1 टाइम आ रहा है कि 2 टाइम आ रहा है? ओनली 1 टाइम आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 3 इंटू, देन नेक्स्ट नंबर हम चूज़ करेंगे 5, 2 टाइम आ रहा है, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, सो जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 5, जो कि आ रहा है 2 टाइम। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 5। देन जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 3 हो गया, 5 एंड देन 2, एक ही बार है। LCM इज़, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर मिलने वाला है 150। सो ये हो गया हमारा LCM। सो हम एक बार इसे बॉक्स में लिख देते हैं, LCM इज़ 150। ओके। सो हम बॉक्स बना लेते हैं। ओके, दिस इज़ ऑप्शनल, आपको बॉक्स बनाना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। ओके, हमारा 15, 25 एंड 30 का भी हो चुका है। ये है फर्स्ट हमने फैक्टराइज किया, देन इसको कॉमन फैक्टर्स वगैरह मतलब नंबर चूज़ करके जो मैक्सिमम है वो लिखा, देन हमारा LCM निकल गया। देन जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है 18, 42 एंड 48 और 4, 12, 20 एंड 5। ये तीनों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सो हम इसे आप होमवर्क के इसमें कर लेना। सो देन हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है एक वर्ड प्रॉब्लम के इसमें है। हाँ, सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। ओके, सो यहाँ पे बोला है कि हमें ऐसा एक सबसे छोटा नंबर चुनना है जो कि जब हम 8, 9, 10, 15 और 20 से डिवाइड करेंगे, सो जो उसका रिमाइंडर आने वाला है वो आने वाला है 5। सो ये हम कैसे ढूंढेंगे? डरने की बात नहीं है, हम इसे ढूंढ सकते हैं। कैसे? इन जो ये नंबर्स गिवन हैं, ओके, इन नंबर्स गिवन है 8, 9, 10, 15, 20, इनका LCM निकाल के। स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है, सो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के हम इसका आंसर दे सकते हैं। सो मैं यहाँ लिख दूँगा आंसर। नाउ हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पहले यहाँ लिख देंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, फॉर फाइंडिंग, ओके, फॉर फाइंडिंग द नंबर फर्स्ट, ओके, फर्स्ट हमें क्या करना है, लेट अस फाइंड okay, for finding the number, first let us find the LCM of 8, 9, 10 एंड क्या है 15 एंड 20। ये हमें लिख देना है।
Okay, for finding the number, first let us find the LCM of 8, 9, 10, 15 and 20. सो हम अभी निकालने वाले हैं हमारा LCM. ऐसे लाइन फाड़ दो. मैं थोड़ी दूर दूर फाड़ देता हूँ. फर्स्ट हम 2 का निकालेंगे, देन इसके बाद और 2 का निकालेंगे. सो जो हमारा नंबर है 8, यहाँ पे 9. सो जो है 8, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 9 है. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. सो देन नेक्स्ट हम लेंगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 10. 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. Then our next number is 15. यहाँ लिख दिया मैंने 15. देन 15 3 के टेबल से जाएगा. 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा. 15 भी हो गया. हमारा नेक्स्ट नंबर है 20. सो मैं यहाँ पे 20 को भी फैक्टराइज कर दूँगा. ओके, 20 के जो हमें फैक्टर्स मिलने वाले हैं 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा. सो ये हमने पाँचों को कर दिया फैक्टराइज. ओके, हमने पाँचों नंबर्स को कर दिया फैक्टराइज. अब यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम निकालने के लिए. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ. 8 के फैक्टर्स है 2 2 2, 9 के 3 3, दैन 10 के 2 इंटू 5, दैन 15 के 3 इंटू 5, दैन 20 के 2 इंटू 5. सो अभी हम निकाल देते हैं इसका LCM. सो LCM जो मैंने निकाला हूँ वो हमें मिल गया है 360. ओके, 8 9 10 15 एंड 20 का जो LCM है वो मिल गया है हमें 360. सो क्वेश्चन क्या है हम वापस से देख लेंगे. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विन विच डिवाइडेड गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम. ओके, सो यहाँ पे तो LCM जो मिला है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे इन पाँचों नंबर से तो हमें जो रिमाइंडर वो 0 मिलेगा. सो रिमाइंडर को 5 लाने के क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को इस LCM से प्लस कर देना होगा. ओके, सो रिमाइंडर को हम इस LCM से प्लस कर देना होगा. सो यहाँ पे हम लिख देंगे एक स्टेटमेंट. सो फॉर ब्रिंगिंग द रिमाइंडर. ओके, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ. रिमाइंडर, सॉरी 5 नहीं 0 नहीं 5. ओके, ये जो है रिमाइंडर है, आप फुल सेंटेंस लिख देना. रिमाइंडर 5. लेट्स ये क्या आ गया, हाँ, लेट्स ऐड 5 टू द LCM. ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो. फॉर ब्रिंगिंग द रिमाइंडर 5 लेट्स ऐड 5 टू द LCM. मतलब हमें अगर रिमाइंडर 5 लाना है तो हमें LCM को प्लस करना होगा 5. ओके, जो रिमाइंडर गिवन है 5 लाना है तो प्लस 5 कर दो यहाँ पे. सो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, therefore 360 plus 5 is equal to 365. सो हमें जो हमारा नंबर है वो मिल चुका है.
ओके, क्या है हमारा नंबर 365। सो अभी अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 8 9 10 15 20 से, सो हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 आने वाला है। सिंपल था। ओके, सो हम एक बार लिख देंगे यहाँ पे आंसर जो है वो है 365। ओके, बॉक्स में लिख दो ताकि वो मोर अट्रैक्टिव दिखे। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, इजी क्वेश्चन था बहुत। हार्ड लग रहा होगा पर ये उतना हार्ड नहीं था। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म। ये जो 3 फ्रैक्शंस है इसे हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर देना है। आपको याद होगा कि मैंने इसके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में आपको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया था। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो HCF निकलता है, ओके, ये जो अपॉन में इन दोनों का जो HCF निकलता है उससे हमें इन दोनों को रिड्यूस करना पड़ता है। सो वही हम इसमें भी करने वाले हैं। ओके, सो हम लेंगे हमारा फर्स्ट। सो हम करते हैं। सो ये क्या, हाँ ठीक है, मैं नंबर लिख देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 348 अपॉन 319। ओके, सो ये जो है हमारा फर्स्ट नंबर है। सो हम इसे अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकालेंगे HCF। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे ऐसी एक लाइन फाड़ लूँगा। ओके, ऐसी लाइन फाड़ने के बाद जो अंदर की तरफ आएगा, ओके, जो हमारे ये 2 नंबर्स है इनमें से जो छोटा नंबर रहेगा, ओके, इनमें से जो छोटा नंबर रहेगा वो डिवाइज़र बन जाएगा। ओके, डिवाइज़र मतलब ये वाले साइड में जो नंबर रहता है उसे डिवाइज़र बोलते हैं और ये वाले साइड में जो नंबर रहता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। सो इनमें से छोटा नंबर जो है वो है 319 जो कि जाएगा यहाँ। ओके, ये जो नंबर है वो जाएगा यहाँ। सो हम इसे यहाँ लिख देते हैं 319 एंड जो बड़ा नंबर है 348 वो जाएगा यहाँ। सो यहाँ पे लिख दिया हम 348। सो इसे हमें डिवाइड करना है, पर जो हमारा क्वेश्चन रहता है जो हम ऊपर लिखते हैं वो ऊपर नहीं लिखना है, हमें ऐसे लाइन फाड़ के यहाँ लिखना है। सो मैं ऐसे एक लाइन फाड़ लूँगा, देन क्वेश्चन जो है हम इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे। ओके, ऐसे ही करते जाना है हमें जब तक कि हमारा आंसर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता तब तक के हमें करते ही रहना है। सो 319 के टेबल में अभी हम करते हैं स्टार्ट। सो 319 के टेबल में 348 नहीं आता है। 319 टू ज़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हम लेंगे 319 वन ज़ा 319। अगर हम इसे माइनस करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 29। सो अभी 29 आ गया। अभी हमें वापस से ऐसे कर देना है। ओके, ऐसे कर दिया, ये लाइन बड़ी कर दिया एंड देन वापस से ऐसे कर दिया। ऐसे वापस से करने के बाद अभी ये जो डिविडेंड की प्लेस तो खाली पड़ी है, यहाँ पे क्या लाएंगे हम, हमारा लास्ट जो डिवाइज़र था, ओके, हमारा लास्ट डिवाइज़र था 319, इसे हम बना देंगे अभी डिविडेंड। ओके, डिवाइज़र हमारा डिविडेंड बन गया तो 319। ओके, सो अगर आप करके देखेंगे तो 29 11 ज़ा होता है 319। ओके, सो हम एक रफ में कर लेते हैं इसे। ओके, दिस इज़ रफ। और 29 मल्टीप्लाइड बाय 11। सो 1 9 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2 and 0. Okay, then 1 9 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2, then this is 9, then 2 plus 9 is 11, then this is 3. Okay, so here we got 319 and here also it's 319. so अभी मैं ये जो रफ है इसे मिटा देता हूँ। ओके, सो नाउ अभी ये तो कंसिडर हो गया है कि 29 11 जो होता है 319। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 319। अभी इसे हम माइनस कर देंगे। सो हमारा आंसर बच गया 000। ओके, सो अभी हम हमारा HCF पहचानेंगे कैसे। सो जो हमारा लास्ट डिवाइज़र रहेगा
जैसे कि यहाँ पे 29 जो है हमारा लास्ट डिवाइज़र है, वही है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, ये दोनों नंबर्स का। सो HCF जो हमें मिल गया है 29। अभी ये तो हो गया आधा क्वेश्चन, मतलब रिड्यूस द फ्रैक्शन बोले, ठीक है, इनटू द लोएस्ट टर्म। अभी हमने HCF निकाल दिया, अभी हमें रिड्यूस करना है ये दोनों नंबर्स को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore HCF इज़ 29। HCF हमारा 29 निकल गया। सो अभी जो है नंबर्स हमारे उसको हम अपॉन में लिख देंगे 348 अपॉन 319। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे डिवाइड का साइन डाल देंगे, फिर लिख देंगे 29, क्योंकि ये जो है हमारा HCF है ना, ये जो हमारा HCF है इसी से हमें इससे रिड्यूस करना है। ओके, सो ये करने के बाद हमारा जो आंसर है आएगा इज इक्वल टू, वो है 12/11। सो यही है हमारा फाइनल आंसर, ये जो है हमारा आंसर है। ओके, सो ये तो पहला नंबर हो गया। अभी हम दूसरे नंबर को करेंगे। हमारा जो दूसरा नंबर है वो है 221/247। इसे अभी हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो नाउ ऐसे हमने लाइन फाड़ दी और ऐसे भी। सो हमारा छोटा नंबर जो है वो है 221, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो लिख देते हैं यहाँ पे 221, एंड जो हमारा 247 बड़ा नंबर है वो बन जाएगा डिविडेंड। सो हम यहाँ लिख देंगे 247। सो 221 टू जो है बहुत बड़े चले जाएगा, इसलिए 221 वन जा हम लेंगे 221। सो अभी माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 26। सो अभी लाइन बड़ी कर दो, अभी वापस से ऐसे बना दो। अभी जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है 221 वो यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 221। सो नाउ 26 8 जा जो है 221 होता है। सो 26 8 जा, सॉरी 26 8 जा 221 नहीं होता, 26 8 जा होता है 208। ओके, छोटा 26 9 जा है 221 से बिगर हो जाएगा। सो हमने छोटा नंबर ले लिया। सो अभी इसको माइनस करेंगे, सो हमारा आंसर जो आएगा वो है 13। सो नाउ वापस से ऐसे बना दो, क्योंकि हमारा 0 0 तो आंसर नहीं आया। ऐसे बना लिया, फिर ऐसे बनाने के बाद जो हमारा लास्ट डिवाइज़र कौन सा था 26, ये अभी डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 26। तो 13 2 जा होता है 26। सो मैंने लिख दिया 13 2 जा 26। सो अगर आप आंसर रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 0 बचेगा। सो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने पूरा टोटल कर दिया है। सो बिजली कड़की, यहाँ पे बहुत बारिश चल रही है, ठीक है। सो अभी हमारा HCF आपने पहचाने लिया होगा 13। सो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे therefore HCF, यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे नीचे लिखना था थोड़ा, हाँ ठीक है। सो हमारा जो HCF है वो है 13। सो अभी 13 निकल गया। सो अभी हम हमारा नंबर लिख देंगे, क्या है 221 अपॉन 247। ओके, ऐसे लिखने के बाद डिवाइड कर दो, किससे, हमारे HCF से, 13 डिवाइडेड बाय 13। अभी ये करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो है इज इक्वल टू 17 अपॉन 19। सो यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसी प्रकार से हमें सबसे छोटे फॉर्म में इससे कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा नंबर है 221। ओके, देन हमने इसे कितने छोटे नंबर में कर लिया है कन्वर्ट। सो नाउ हमारे 2 नंबर्स कन्वर्ट हो गए। सो अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट नंबर, जो कि है 437 अपॉन 551। अभी इसे हम कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ मैंने ऐसी लाइन काट दिया। ओके, देन जो हमारा छोटा नंबर है 437 एंड 551। सो
अभी 437 टू ज़ा 800 के आसपास चले जाएगा, पर हमारे 500 के आसपास है। सो 437 वन ज़ा लेंगे हम 437 माइनस करने के बाद आपका, हाँ ठीक है, माइनस करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 114। सो ऐसे कर लो, लाइन बड़ी कर लो। देन जो हमारा लास्ट डिवाइजर है 437 वो यहाँ आ जाएगा, 437 यहाँ आ गया। 114 फोर जा जो है वो 437 के और पार चले जाएगा, इसलिए हम 144 3 जा लेंगे 342। सो अभी माइनस कर दो, माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 95 आया, 00 तो नहीं आया ना, इसलिए और बड़ा करो ऐसे भी। सो हमारा लास्ट डिवाइज़र था 114, वो यहाँ पे लिख दिया। ये लिखने के बाद 95 टू ज़ा जो है 114 से बिगर चले जाएगा, इसलिए 95 वन ज़ा 95 लेंगे, माइनस किया। माइनस करने के बाद आंसर आया हमारा 19। सो 00 नहीं आया, और बड़ा करो। ओके, मेरे तो स्पेस ही ख़त्म हो गई। हाँ ठीक है, इतना लो, ऐसा ऐसा कर दो। सो हमारा लास्ट डिवाइज़र था 95, हमने यहाँ पे ले लिया 95। सो 19 5 जा जो है वो होता है 95। सो माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ गया 00। हमारा डिवीज़न यहीं पे ख़त्म हो गया। ओके, 437 को भी हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इतना बड़ा डिवाइड करके ख़त्म कर लिए है। सो हमारा HCF जो है हमारा लास्ट डिवाइज़र है, जो कि है 19। सो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore HCF इज़ 19। सो हमारा जो नंबर है वो है 437/551। सो लाइन को बड़ी कर लो, डिवाइडेड बाय 19 एंड दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाय 19। अगर आप इसको करोगे सो हमारा जो आंसर आने वाला है इज़ इक्वल टू 23/29 जो है हमारा आंसर निकल गया है। सो हम इसे बॉक्स में डाल देंगे। सो ये है हमारा आंसर। ओके, सो हमने तीनों नंबर्स को, ओके ये था पहला, ये दूसरा, तीनों नंबर्स को हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिड्यूस कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है द LCM एंड HCM ऑफ टू नंबर्स आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो LCM है वो है 432 एंड HCF है 72। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 216, व्हाट इज़ द अदर। ओके, सो यहाँ पे क्या गिवन है, डायरेक्ट हमें HCF एंड LCM गिवन है। ओके, डायरेक्ट हमें HCF एंड LCM गिवन है, और जो जिसका HCF एंड LCM है बस उसका एक ही नंबर गिवन है। ओके, सो जैसे दो पेयर रहते हैं ना, ओके दो नंबर्स के एक पेयर रहता है। ओके 2 और 3 एग्जाम्पल, इनका HCF एंड LCM निकालते, पर यहाँ पे उनने डायरेक्ट HCF एंड LCM निकाल के दे दिए, और और वो पेयर का एक नंबर दे दिए वो, और बोल रहे हैं कि दूसरा नंबर ढूंढो। सो ये बहुत ईजी है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, है कि नहीं। मैंने बताया था ना कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, और उनका जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स वो रहते हैं इक्वल। ओके, सो अभी क्या हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा आंसर एंड नीचे हम लिखेंगे वी नो दैट कॉमा, देन हम लिखेंगे नीचे में हमारा फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट
of the given numbers. ओके, सो क्या है हमारा फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर. ओके, सो हमारा HCF गिवन है जो कि है 72. ओके, ये जो 72 है वो है HCF एंड LCM है 432. सो हम उसकी जगह पे वो कॉपी कर लेंगे. सो यहाँ पे HCF एंड LCM है, सो हम हमारे HCF एंड LCM लिख देंगे. यहाँ पे जो कि है हम इज इक्वल टू डालेंगे, इज इक्वल टू 432 जो कि हमारा LCM है एंड मल्टीप्लाइड बाय 72 जो कि हमारा HCF है. ओके, हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. ओके, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स मतलब वो जो नंबर्स है जिसका HCF एंड LCM है उसका प्रोडक्ट और HCF एंड LCM का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, यही है. सो जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, पर यहाँ पे एक ही नंबर गिवन है. ओके, 216, तो हम यहाँ पे 216 कॉपी कर लेंगे. 216 मल्टीप्लाइड बाय, आपको इक्वेशन बनाना आता है, हमें दूसरा नंबर गिवन नहीं है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे x. क्या बन गया, 432 मल्टीप्लाइड बाय 72 इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाइड बाय x. अभी हमें इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है. ओके, सो नाउ हमें इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 432 मल्टीप्लाइड बाय 72, इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, 432 मल्टीप्लाइड बाय 72. अभी ये जो x है, ओके x है, इसी को लाना है ना, इसका ये x का क्या है, ये यही फाउंड करना है. तो यहाँ से पहले 216 को भगाना होगा, ये 216 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको जो है यहाँ पे लाएंगे, पर कैसे फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में लाएंगे क्या, नहीं. एडिशन के फॉर्म में लाएंगे क्या, नहीं. इसको लाएंगे हम डिवाइड के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड. सो हम इसे यहाँ नीचे ला लेंगे. सो हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे अपॉन 216 डालेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू x. सो हमें मिल गया 432 मल्टीप्लाइड बाई 72 अपॉन 216 जो है हमारा x, मतलब जो है दूसरा नंबर. सो आप अगर इसे करोगे, इसको एक रफ पे कॉपी में करके देखो, एक रफ पेज में, सो हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू 144, हमारा आंसर निकल गया. हम इसे बॉक्स में डाल देंगे. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 144. ज़्यादा बड़ा गया क्या, सॉरी ये, हाँ ठीक है, ज़्यादा बड़ा हुआ क्या हमारा आंसर, इतने से इसमें हमारा आंसर निकल गया. ओके, सो अब ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, सो भाई हमें लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट. सो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, therefore the other, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नंबर इज 144. ओके, हमने स्टेटमेंट पे लिख दिया. ओके, मतलब जो ये HCF एंड LCM गिवे हैं जो नंबर्स का, वो है 144 एंड 216. सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 765 एंड देयर HCF इज 3. और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया. ओके, सो जो ये क्वेश्चन है मेरे पेज में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं पढ़ के बताता हूँ. द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 765 एंड देयर HCF इज 3. व्हाट इज देयर LCM. अभी ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो नंबर है. ओके, दो नंबर गिवन है, वो कुछ भी हो सकते हैं.
और वो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 765। ओके, और वो दो जो नंबर है उसका HCF भी गिवन है 3। सो व्हाट इज़ देयर LCM, यहाँ पे LCM ढूंढने बोल रहा है। सो ये भी कोई हार्ड जाने वाला है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो दो नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है और वो दो नंबर्स का HCF भी गिवन है, अभी पूछ रहा है LCM। सो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। 765 प्रोडक्ट दे दिया नंबर का, वो दोनों नंबर का HCF दे दिया। अभी LCM ढूंढने के लिए हमें यही चीज़ों की ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है कि वी नो डैट, क्या मालूम है हमें कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना HCF एंड LCM के इसमें। सो हम ये फॉर्मूला को लिख देंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लिख दिया है, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। सो हमारा HCF गिवन है, जो कि है हमारा HCF क्या है, यहाँ पे गिवन है ना ऊपर में, HCF है हमारा 3। सो हम HCF की जगह में 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय LCM ही तो हमें ढूंढना है, तो अभी LCM हमें ढूंढना है। सो LCM की जगह में हम इक्वेशन बना के लेंगे x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। भाई प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर तो पहले से ही है, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर है 765। सो हम 765 को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 765। ओके, लो बन गया हमारा इक्वेशन। अभी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले 3 को भगाना पड़ेगा, ये पे मल्टीप्लाई है इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड के लिए भेज देंगे। ओके, अपॉन में ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 765 अपॉन 3। ओके, ये बन गया हमारा x का वैल्यू। अभी इसे फाइंड करेंगे हम। ओके, सो अगर आप इसको करोगे, सो आपको जो आंसर आने वाला है वो है 252। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 252। आ गया, सिंपल था। इसे हम बॉक्स में लिख देंगे। ओके, मोर अट्रैक्टिव दिखने के लिए। ओके, लिख दिया, हो गया, ज़्यादा स्टेप लगी नहीं, बस हमें क्या ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन आपको करना आता ही है सॉल्व। ओके, प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखे हो, एंड बस ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे, वो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। सो अ ट्रेडर हैज़ 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, एक ट्रेडर है, उसके पास 3 बंडल है स्ट्रिंग्स के, एक है 392 मीटर का, एक है 308 मीटर का एंड 490 मीटर का। देन व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट बंडल कैन बी कट अप विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। ओके, सो ये है एक वर्ड प्रॉब्लम। सो इसका मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि एक ट्रेडर है। ओके, एक ट्रेडर है, उसके पास जो है ना 3 स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग है, मतलब एक 392 मीटर की है, एक 308 मीटर की है, एक 490 मीटर की है। ओके, बड़े छोटी है। देन व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझा देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स बनाया है, तो उसके पास जो है हमारे ट्रेडर के पास, उसके पास भी 3 स्ट्रिंग है। ओके, एक 392 मीटर की, एक 308 मीटर की एंड 490 मीटर की। ओके, सो ये थोड़ी बड़ी है, ये उससे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। सो अभी बोला है कि इसे कट करना है एक ही इक्वल लेंथ में। ओके, और कोई भी टुकड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और छोटे बड़े के साथ कोई भी पीस बचना नहीं चाहिए, और सेम लेंथ का होना चाहिए। अगर मैं अंदाजे से ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ये इतना भाग काट लिया, इतना भाग काट लिया, इतना भाग काट लिया, इतना भाग काट लिया, पर इतना तो भाग बच रहा है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि समझो
यहाँ तक के जो है 45 मीटर है। सो मैंने ये 45 मीटर का काटा, ये 45 मीटर का काटा। अब ये 45 मीटर का काट रहा हूँ, सो ये जो स्पेस बच रही है मतलब ये तो 45 मीटर अभी हम अंदाजे से तो कर नहीं सकते ना, इसलिए अभी हमें क्या करना है, बनाना है हमारा, अभी यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेंथ बोला है। सो ग्रेटेस्ट से आपको याद आ रहा होगा HCF, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसका जो है फॉर्मूला हमें वही करना है यहाँ पे। सो द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन द HC इज द HCF ऑफ 392 308 एंड 490 मीटर। सो चलिए HCF निकालते हैं। ओके, सो हमने एक स्टेटमेंट लिखे है, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द HCF ऑफ द नंबर्स। ओके, सो हमारे नंबर्स है 392 308 एंड 490। सो इसके जो फैक्टर्स है मैंने यहाँ पे निकाल लिया हो। ओके, देन जो मैंने फैक्टर्स है यहाँ पे लिखा हो, 392 के है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 308 के 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7, देन 490 के है 77 टू 5, 77 नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। ओके, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। सो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं HCF के लिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, सो मतलब कॉमन फैक्टर है 2। देन नेक्स्ट कॉमन फैक्टर ये 2 पर यहाँ पे 2 नहीं है, ये 7 और ये 7। सो 7 जो है हमारा नेक्स्ट है। देन हो गया 2 इंटू 7 जो है हमारा HCF है। सो हमारा HCF निकला है 14। सो यही है हमारा आंसर, 14 इज आवर आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज विच टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैव एन LCM ऑफ 180। सो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर्स, एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कहते हैं। सो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर जैसे कि इवन नंबर्स क्या है, इवन नंबर मतलब 2 4 6 ये सब जो है इवन नंबर्स हो गए। सो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, सो 2 के बाद इवन नंबर है 4, देन उसके बाद 6, ऐसे जो है इवन नंबर्स उसे हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ओके, सो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा ना, 2 एंड 8 आ गया, दोनों इवन है पर कॉन्जिक्यूटिव है क्या, एक के बाद आ रहे क्या, नहीं, बीच में 4 एंड 6 भी आना चाहिए। ओके, सो नाउ ये पूछ रहा है कि कौन से दो इवन प्राइम नंबर का HCF होता है 180। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो हमेशा जो हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं, जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं उसका हमेशा जो भी HCF आता है ना वो रहता है हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए। बस कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब एक के बाद एक आ रहे, जैसे 2 एंड 4, 18 एंड 20, ऐसे इवन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, क्योंकि वो एक के बाद एक आ रहे हैं। ओके, 18 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा, 22 तो नहीं आएगा ना अभी, ठीक है। सो ये ऐसे जो नंबर्स रहते हैं 18 एंड 20, ओके, 2 एंड 4, इनका जो भी HCF रहता है ना वो रहता है बस 2। सो अभी जो है ये आंसर के लिए भी हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। सो HCF तो हमें पता नहीं है और जो हमारा LCM है वो है 180 गिवन है तो हमने लिख दिया, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एज इट इज हमने नीचे कॉपी कर लिया। पर मैंने आपको शुरुआत में चीज़ बताया था कि हर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर्स का HCF होता है 2, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो हमारा जो HCF रहेगा वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। सो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स को मैं P लिख देता हूँ, ओके, बहुत बड़ा है इसलिए। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन
नंबर। सो 2 इंटू 80 कितना होता है, 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 360। ओके, 360 जो है हमारा आंसर आ गया, इज इक्वल टू पी, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स भी 360 रहेगा और ये भी 360 रहेगा, हो गया अभी। पर ये हमारा आंसर नहीं है भाई। ओके, हमारा आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन हमें पूछा है कि कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। अभी ये तो हो नहीं सकता ना 360, सो नाउ 360 को हम फैक्टराइज कर देंगे। चलो ओके, सो मैंने अभी लिख दिया लेट्स फैक्टराइज 360। सो 360 को फैक्टराइज करने के बाद जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ मेथड रहता है उससे करने के बाद मुझे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी हमें ये जो नंबर्स है इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वन हिस्सा, 3 इंटू 3 इंटू 5 ये वन हिस्सा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 8। ओके, सो एक नंबर हमें मिल जाएगा 8, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 45। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 45। सो यहाँ पे 45 मिल गया। पर तो इवन नंबर सही है, ये कहाँ से आ गया। सो हम ये नहीं रहेगा हमारा हमारा आंसर, ये तो बिल्कुल नहीं है। सो दूसरे तरीके से हम कर लेंगे। ओके, सो अभी मैं ले लूँगा 2 2 3 एंड 3 5 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। ओके, मैंने ऐसे में डिवाइड किया हूँ ना इसको। ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 12। सो एक नंबर हमारा आ गया 12, एंड देन 2 एंड 2 3। सो 3 3 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है हमारा 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 30। सो 30 मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, सो यहाँ पे दोनों जगह इवन नंबर्स तो आ गए, पर क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है एक के बाद एक है, नहीं। सो इसे भी हम नहीं लिख सकते। सो अभी मैं करूँगा ओके, सो अभी हम करेंगे इसे 2 3 3 2 2 5 ऐसे में। सो 2 3 3 कितना होता, 2 3 जा होता है 6। ओके, 2 3 जा होता है 6, 6 3 जा होता है 18। सो 18 लिख दिया, एंड देन 2 3 3 लिया था। देन अभी लेना है 2 2 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 20। लो मिल गया। ओके, इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स भी है और कॉन्जिक्यूटिव भी है। 18 के बाद आता है 20, एंड दोनों इवन नंबर है। इसका HCF एंड LCM, इसका HCF है 2 एंड LCM है 180। सो हमें नंबर्स जो है मिल चुके हैं। सो हम इसे बॉक्स में लिख देंगे। सो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर।